हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। मैं विवेक आप सबका वेलकम करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है ना वो पढ़ेंगे वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल की लेयर कितनी होती है, वायुमंडल क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे सब चीज़ हो सकता है, वायुमंडल से रिलेटेड हर चीज़ को पढ़ने वाले हैं डीप में। तो जितने भी लोग चैनल पे नए हो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करते हैं जब हम वायुमंडल की, तो आप में के मन में एक क्वेश्चन आए, सर वायुमंडल होता ही एक्चुअल में क्या है, क्यों पढ़ते हैं वायुमंडल के बारे में हम लोग, वायुमंडल का काम क्या होता है, ये चीज़ें होती मन में कि नहीं होनी चाहिए। तो देखो वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी के बाहर वायु की जो परतें होती है ना उसे ही वायुमंडल कहते हैं। जैसे ये आपका पृथ्वी है, ठीक, तो पृथ्वी के बाहर ना हवाओं का एक घेरा है, तो इस हवाओं के घेरा को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वायुमंडल। इसे ही क्या बोला जाता है, वायुमंडल बोला जाता है। वायुमंडल बेसिकली गैसों का मिश्रण होता है, क्योंकि बहुत सारी गैसें यहाँ पर हैं, कितनी बहुत सारी गैसें हैं, तो इसीलिए बोला जाता है पृथ्वी के बाहर जो वायु की परतें होती है उसे क्या बोलते हैं, वायुमंडल। और वायुमंडल बेसिकली गैसों का मिश्रण होता है, ठीक। अभी कौन कौन सी गैसें होती हैं हमारे, आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन कितने परसेंट, 78% पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, आर्गन 0.9% पाई जाती है, और आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.003% पाई जाती है, ठीक। तो वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी के बाहर जो वायु की परतें होती हैं उसे ही क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है, देखो ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो परतें हैं वायु की, ऊपर से कोई उल्का पिंड आता है, तो उल्का पिंड आता ना तो इसी में जल के राख हो जाता है, तो ये हमें उल्का पिंड से बचाती हैं। इनका काम क्या होता है, ऊपर से जो गिरने वाले बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। तो इनका काम क्या होता है, उल्का पिंड से हमको बचाती हैं। ये हमें हानिकारक किरणों से बचाती हैं, जो सूर्य की हानिकारक किरणें होती हैं, ठीक। अच्छा एक बात आप मन में बताओ, ये जो प्रकाश यहाँ पर ये वायु की किरणें हैं इनको खींच के रखा है कौन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, वरना ये सब जा सकती थी इससे दूर की नहीं जा सकती थी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस वायुमंडल को जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो रोक के रखा हुआ है, और अगर ये ना होता ना तो ये प्रकाश किरणें निकल यानी ये वायुमंडल यहाँ से दूर चला जाता। तो बताइए जब ये वायुमंडल दूर चला जाता तो यहाँ से उल्का पिंड तमाम सारी खतरनाक किरणें आ जाती, तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता है कि नहीं। तो यानी लाइफ को पॉसिबल बनाने में भी इनका हाथ है, किसका, वायुमंडल का। तो इसको हम समझते फिर से, देखिए वायुमंडल में कितनी गैस है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, CO2 0.003%। इसको याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फिर अब देखो, और इसमें क्या होता है इसमें कुछ अन्य गैसें तथा धूल का मिश्रण भी होता है, समझिए कि नहीं। फिर देखो, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है इन गैसों को रोके रहता है, यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उन क्या करता है, इन सारी गैसेस को जाने नहीं देता है यहाँ से। वायुमंडल हमें उल्का पिंडों से बचाता है। अब देखो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो वायुमंडल होता है ना, ये सूर्य जो सुबह निकलता है ना तो उसको 2 मिनट पहले ही दिखा देता है। जैसे आप क्या होता है, जैसे सिक्का पानी में डालो तो पानी में सिक्का हल्का उठा हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है, हल्का हुआ, वो अपवर्तन के कारण, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। इसी तरह ये जो वायुमंडल होता है ना, ये सूर्य अस्त जब हो जाता है, जब सूर्य ढल जाता है नीचे कि नहीं, जब सूर्यास्त अस्त हो जाता है तभी भी 2 मिनट सूर्य को दिखाया रहता है, तो 2 मिनट पहले दिखा देता है और 2 मिनट बाद में। तो इसकी वजह से जो हमारा दिन की अवधि होती है वो 4 मिनट बढ़ जाती है, ठीक, इस वायुमंडल के कारण। फिर देखो क्या होता है, वायुमंडल की 5 परतें होती है। वायुमंडल की कितनी परतें होती, 5 परतें। सबसे नीची परत को क्षोभ मंडल, इसके ऊपर सप्ताह मंडल, वो बीचों बीच में मध्य मंडल, इसके ऊपर आयन मंडल, और सबसे लास्ट में वायुमंडल, सबसे लास्ट में वायुमंडल। यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल मीसोस्फीयर, आयन मंडल आयनोस्फीयर, और आपका वायुमंडल एक्सोस्फीयर। सबसे नीचे क्या होता है, पहले याद रखिएगा नाम, वरना नाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि वायुमंडल में क्या क्या, फिर इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और बीचों बीच में तो मध्य मंडल, और उसके ऊपर मध्य मंडल के ऊपर आपका क्या हो जाता है, आयन मंडल, आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल, ठीक। तो अब हम लोग समझते हैं मंडल। देखिए सबसे पहला मंडल आपका होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर होती है, कितनी होती है, 14 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में ही पक्षी उड़ते हैं, क्षोभ मंडल में हेलीकॉप्टर उड़ाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे बिजली कड़कना, बारिश होना, बर्फबारी, बादल, बारिश, सब चीज कहाँ पर होती है, क्षोभ मंडल में। इसीलिए इसे बोलते हैं संवहन मंडल। संवहन मंडल मतलब यहाँ पर हवाएं होती हैं, गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, इसीलिए इसी मंडल को हम लोग संवहन मंडल भी होते हैं, यानी हवाओं का संवहन होता रहता है। इसमें मौसम में परिवर्तन आता रहता है, इसीलिए इसे परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं। परिवर्तन मंडल तो क्षोभ मंडल। संवहन मंडल किसे बोलते हैं, क्षोभ मंडल को। बिजली कड़कना, बारिश होना, बर्फबारी होना, हेलीकॉप्टर, पक्षी, सारी घटनाएं कहाँ पर होती हैं, क्षोभ मंडल में होती है। इसमें क्या होता है, गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी होगी
तो गर्मी में हवाएं फैल जाएंगी तो दूरी भी क्या हो जाएगी, ऊंचाई भी बढ़ जाएगी। तो गर्मी के दिनों में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और सर्दी के दिनों में ऊंचाई क्या होती है, घट जाती है। इसकी ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर होती है। अब जैसे आप इसके ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। अब देखिए इसकी औसत ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 50 किलोमीटर। यहाँ पर वायुयान उड़ाए जाते हैं, वायुयान यहाँ पर उड़ाए जाते हैं, ठीक। अब देखो वायुयान इस यहाँ क्यों उड़ाए जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए वायुयान उड़ा रहा है, ठीक, और सामने पक्षी है, बारिश है, मौसम है, तमाम सारी दिक्कतें आती रहती हैं, तो वायुयान वाला यहाँ से निकाल के यहाँ पर ले आएगा और बढ़िया यहाँ उड़ाएगा। ना मौसम संबंधी दिक्कत, ना बारिश उड़ना, ना बारिश, ना बर्फबारी, कोई मतलब नहीं, आराम से हेलीकॉप्टर जा रहा, बड़ी हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ाया जाता है, याद रखिएगा। और वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल में। कहाँ पर, समताप मंडल में। और इसी में पाई जाती है ओजोन गैस। ये तो मोस्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। ओजोन गैस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, O3। और ये देखो इसकी औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर होती है, लेकिन जो ओजोन गैस होती है लगभग वो 30 से 40 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है, पूरे भर में नहीं पाई जाती, 30 से 40 किलोमीटर की लगभग रेंज में पाई जाती है। इसकी मोटाई को हम लोग डाप्सन में मेजर करते हैं। किसमें, ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मेजर करते हैं। देखिए ओजोन परत में छेद होने के लिए दो मेन काम होना चाहिए, टेम्परेचर आपका होना चाहिए लगभग, है ना, 85 डिग्री, -85 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपका क्लोरीन। अगर ये चीज़ें मिल जाएंगी ना तो जो आपका ओजोन लेयर होती है ना उसमें छिद्र हो जाता है। तो दोनों अंटार्कटिका में 2 छिद्र देखेंगे, और दोनों कहाँ पर है, अंटार्कटिका में, क्योंकि आपको पता है अंटार्कटिका में ही तो टेम्परेचर लगभग 95 डिग्री माइनस का चला जाता है। तो इतनी ठंड होगी तो वहीं पर 2 छेद देखेंगे, और इसके लिए क्लोरीन भी चाहिए। क्लोरीन कहाँ से मिल जाएगी, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, समझिए कि नहीं। तो अंटार्कटिका में ही इसके 2 छिद्र देखे गए। मोटाई, इसकी मोटाई को डाप्सन में मेजर करते हैं। ये लगभग 30 से 40 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। और देखिए समताप मंडल के बाद क्या आता है, मध्य मंडल यानी मीसोस्फीयर। अब ये सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। ये क्या होता है, बहुत ठंडा होता है। और क्योंकि आपको पता होना, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में क्या होती है, गिरावट आती है। यानी 165 मीटर आप ऊंचे जाओगे ना तो टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाती है। तो सबसे ठंडा मध्य मंडल। फिर इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर औसत ऊंचाई होती है, ठीक। फिर इसके ऊपर आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर। अब देखिए आयन मंडल की औसत ऊंचाई लगभग 640 किलोमीटर होती है। यहीं पर उपग्रह छोड़े जाते हैं, जो कम ऊंचाई वाले जो उपग्रह होते हैं ना वो छोड़े जाते हैं आयन मंडल में। और ऊंचाई पर वाले उपग्रह कहाँ छोड़े जाते हैं, संचार उपग्रह जैसे GSLV, ये कहाँ छोड़े जाते हैं, वायुमंडल में। कहाँ पर, वायुमंडल में, ठीक। ये कम ऊंचाई वाले जो होते हैं वो उपग्रह वगैरह छोड़े जाते हैं आयन मंडल में। यहीं पर कास्मिक किरणें पाई जाती है। कौन सी किरणें, देखो जो कास्मिक किरणें होती है ना UV रेस से बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, लेकिन वो पृथ्वी तक आ ही नहीं पाती है। ये कास्मिक किरणें आयन मंडल में पाई जाती हैं। यहीं पर ही रेडियो तरंगे पाई जाती हैं। यहीं पर कौन सी तरंगे, रेडियो तरंगे पाई। अब देखिए मान लीजिए कोई उल्का पिंड जैसे यहाँ से आएगा तो ये आपका क्या है, यहाँ से निकल के आएगा। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब फिर और अगर आप ऊपर निकल जाओगे वायुमंडल को पार करके सबसे लास्ट में, तो ऊपर तो सन है, तो ऊपर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यानी ये आएगा तो इसमें इतना भयंकर टेम्परेचर तो इसको जला देगा। फिर यहाँ से निकल के आएगा, ये इतना ठंडा है, ठंडा कर देगा। तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, फिर ठंडा हो जाएगी तो उसमें छेद हो जाएगा, दरार पड़ जाएगी, टूट के अलग हो जाएगा। और फिर यहाँ से भी निकल के अगर आ गया तब जाकर वो अर्थ पे आ पाएगा। तो इस तरह से उल्का पिंड से हमारी रक्षा करता है कौन, वायुमंडल। सबसे पहले बताइए वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं, 5। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर समताप मंडल, फिर उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर उसके ऊपर आपका आयन मंडल, फिर आपका वायुमंडल। पक्षी संबंधित घटनाएं कहाँ पर होती हैं, क्षोभ मंडल में। बिजली कड़कना क्षोभ मंडल में, बर्फबारी क्षोभ मंडल में, ठीक। और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर होती है। इसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पर, समताप मंडल में। वायुयान कहाँ पर उड़ाए जाते हैं, समताप मंडल में। हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में। ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। कितनी रेंज में, लगभग 30 से 40 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है ओजोन गैस। इसकी मोटाई को हम लोग किस में मेजर करते हैं, डाप्सन में। फिर इसके ऊपर आप जाओगे तो आपको मिलेगा मध्य मंडल। सबसे ठंडा मंडल मध्य मंडल, सबसे ठंडा मध्य मंडल। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आयन मंडल। आयन मंडल इसमें क्या पाए जाते हैं, कम ऊंचाई पर जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, यहीं पर छोड़ा जाता है। कास्मिक किरणें तो आपका आयन मंडल, रेडियो तरंगे आयन मंडल, फिर इसके ऊपर वायुमंडल। अधिक ऊंचाई पर जो छोड़ा जाता है और बहुत ज़्यादा दूरी पर छोड़े जाने वाले उपग्रह वो कहाँ पर छोड़े जाते हैं, वायुमंडल में। कहाँ पर, वायुमंडल में, ठीक। तो ये आपका हो जाता है मंडल के बारे में। फिर हम लोग नेक्स्ट समझेंगे अगले क्लासों में क्या क्या हो सकता है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।